हेलो एवरीवन, तो आ गए हैं आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स, और आपके लिए एक और मज़ेदार सी वीडियो में जो स्टेट्स में अब हमको थोड़ा सा और आगे ले जाएगी और डीप डाइव करवाएगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम आगे जा कर के डेटा साइंस पढ़ रहे होंगे, राइट। तो अभी तक की इस जर्नी में हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा ख़त्म किया, राइट। उसके बाद वी स्टार्टेड विद स्टैटिस्टिक्स, राइट, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट, किस तरीके से सैम्पलिंग होती है, राइट, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेटा एंड द सैम्पल डेटा, राइट। ना व्हाट आर द वेज ऑफ डूइंग द सैम्पलिंग, राइट, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग वी अंडरस्टूड। यहाँ पे हम लोगों ने कई तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक देखी थी, 2 तरीके, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, रिमेंबर, राइट। उसी से आगे बढ़ते हुए, राइट, उसी से थोड़ा सा और फॉलो अप आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है सर। तो सर सबसे पहले तो आप ये बता दो सर कि डेटा क्या होता है कि नहीं। डेटा क्या होता है भैया? डेटा होता है इट्स नथिंग बट, जो डेफिनेशन आपको दुनिया जगत में मिलेगी वही बता देता हूँ, इट्स नथिंग बट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक, मतलब किसी भी तरीके का फैक्ट या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, भैया कोई भी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन मतलब सही गलत वो नहीं बात होती, ठीक है, कैसी भी इंफॉर्मेशन है दैट विल कम अंडर योर डेटा। ठीक, ये जानना जरूरी है, डेटा क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक, नाउ व्हेन एवर इट विल गो टू योर डेटा साइंस फील्ड, वहाँ पे डेटा अलग बन जाएगा। ठीक, डेटा आपके डिफरेंट वेज में हो जाएगा, राइट, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा डिपेंड करेगा, राइट। तो डेटा का मोटा मोटी मतलब यही होता है कि फैक्ट्स एंड, और हमको दिमाग लगाना इसमें कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं सर। ठीक, तो डेटा होते कई प्रकार के, बाद ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ, राइट, मैं तो भैया डेटा आप जो पाएंगे, राइट, द डेटा यू विल फाइंड, ठीक है, वो आप सर 2 टाइप के पाएंगे। सर बताइए कौन कौन से हैं? ठीक, द वेरी फर्स्ट इज योर क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, और इसी को आप भैया कभी कभी कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं। ठीक, और इसको एक और दूसरा कौन सा होता है सर? क्वांटिटेटिव डेटा। आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव बीन प्रेडिक्टेड इट टिल सो फार, राइट, क्वांटिटेटिव डेटा। इसको मैं और क्या बोलता हूँ? न्यूमेरिकल डेटा। ठीक, तो जैसा कि ये वर्ड्स बता रहे हैं, राइट, तो क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा, जैसा कि अपने आप में कह रहे हैं, क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा मतलब हुआ ऐसा इंफॉर्मेशन, ठीक, ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होता है, राइट, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, और बोलूं तो इसको मैं जैसे कि यहाँ पे देखें अगर हम, ठीक, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगा सर, लेट मी कलर दिस टाइटल, नहीं तो मिक्स लगेगा सारा, राइट। ठीक, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है सर वो कैसी होती है? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक, इन सब के साथ कुछ चीजें और एसोसिएट हो जाती हैं कि हैविंग न्यूमेरिकल्स वैल्यू विल नॉट ओनली सेटिस्फाई दिस, राइट। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे केवल बात नहीं बनेगी, ठीक है, ठीक, उसके साथ साथ मुझे और भी चीजें चाहिए सर। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे और भी चीज चाहिए, क्या है बताता हूँ, बस 5 मिनट, यस लेट्स गो। ठीक, तो वो क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्स्ट तो हो सकती है, राइट, और क्या होनी चाहिए भैया? मैं उस पर किसी भी तरीके का, ठीक है, अब सर आप जैसे कि आप बोल रहे हैं, राइट, अब मैं उस पर किसी भी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाऊँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड नॉट बी डन। ठीक, वैसे कि मैं यहां पे बोलूं तो यहां पे इट कैन बी देयर, राइट, दिस इज ट्रू। तो इसके एग्जाम्पल सर, इसके एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे बस समय पे, पहले थोड़ा सा इनको और बाइफरकेट कर लेते हैं कि और इनके अंदर सब कैटेगरीज होती है, राइट, तो वो भी जान लेते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा यही है कि क्वांटिटेटिव डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट, इन नंबर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और क्वालिटेटिव जैसे लेबल्स हो गया, डेटा हो गया, आपका नाम हो गया, आपका सरनेम हो गया, आपका क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका क्लास हो गया, आप कौन सी डिग्री में पढ़ रहे हैं वो हो गया, राइट, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब क्वालिटेटिव डेटा के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, राइट, विद इन योर क्वालिटेटिव डेटा there are 2 types of data. One is something called as nominal data,
नॉमिनल डेटा एंड द सेकंड वन इज योर ऑर्डिनल डेटा. कौन सा? ऑर्डिनल डेटा. ठीक सर, ये है तो दोनों ही टेक्स्ट, है तो दोनों ही इंफॉर्मेशन, राइट, बट ये नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा में कैसे काम करेगा वो बताता हूँ. ठीक, जैसे अब होना तो टेक्सचुअल फॉर्म में. अच्छा एक चीज और बता दूं कि जैसे कि मैं बोलूँ पिन कोड है, अब आप सोचोगे सर पिन कोड तो मेरा ऐसा होता है 56066. ठीक, मैं बोलूँ जैसे ये किसी एड्रेस 1 का पिन कोड है, राइट, मैं ये बोलूँ किसी एड्रेस 2 का पिन कोड है 4656. क्या आप इन दोनों पिन कोड्स को लेकर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेट्स से अगर मैं प्लस ही कर देता हूं तो जो कुछ नया बनेगा क्या वो कुछ मेक सेंस करेगा? क्या दो पिन कोड को जोड़ने पे कुछ इंफॉर्मेशन बनती है? नहीं. क्या दो आधार कार्ड नंबर में जोड़ू या मल्टीप्लाई घटाऊं, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इफ आई डू, विल इट मेक सेंस फॉरवर्ड आफ्टर गिविंग द आउटपुट? नो, इट विल नॉट मेक सेंस, राइट. तो इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा, सिंस इट कैन नॉट, इफ नॉट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट विल स्टिल गो टू योर क्वालिटी और कैटेगोरिकल डेटा ओनली. In this case, it's our text-based information only. Your Aadhaar card and your PIN code both are of your categorical information only, right? These are in the form of strings, you can say. ठीक, स्ट्रिंग्स भी क्या टेक्सचुअल फॉर्मेशन में होती है, राइट. अब नॉमिनल डेटा क्या होता है सर? कैटेगोरिकल डेटा भी रहेगा बट इसमें रैंक नहीं रहेगी. इसमें इज नो रैंक. आप रैंक नहीं कर सकते हो सर चीजों को. क्या मतलब है सर? बड़ी सी आप बात बोलती हैं. जैसे कि मैं बोलूं कि जेंडर मेल है और फीमेल है. अब मैं बोलूं आप इन दोनों को रैंक करिए, मेल और फीमेल में कौन ज्यादा है? मेल वाले बोल सकते हैं सर मेल्स अच्छे होते हैं और फीमेल वाले बोलेंगे फीमेल अच्छे होते हैं. बट इन अ लेमन टर्म्स, इन अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, यू कांट कैटेगराइज देम, यू कांट रैंक देम, राइट. और ऐसे ही बोलूं तो मैं जैसे कि मेल फीमेल हो गया, राइट, और बोलूं तो जैसे कि योर हाँ, अब मैं बोलूं बॉडी पार्ट्स, राइट, आई हो गया, नोज हो गया, राइट. अब मैं बोलूं इनमें आप रैंक करो तो नहीं बोल सकते हो आपकी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, राइट. तो यू कांट रैंक देम. बट ऑर्डिनल स्केल में क्या होगा? यू कैन रैंक देम फॉर श्योर. ठीक, जैसे कि आप क्लास 5th में हैं, राइट, आप देन 7th में आएंगे, देन योर 10th में आएंगे, देन यू विल कम एट योर कॉलेज लेवल, राइट. तो आप इनको रैंक कर सकते हैं, आप इनको रैंक कर सकते हैं, राइट. इसी तरीके से मैं बोलूं कि जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, लेट्स सपोज यू वेंट टू अ डॉक्टर एंड योर डॉक्टर आस्क हाउ इज योर पेन, तो यू विल से आई हैव अ लिटिल पेन, ठीक, आई हैव अ माइल्ड पेन, आई हैव अ स्ट्रॉन्गर पेन. तो यू कैन रैंक देम. ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें, राइट. आप जब किसी भी कैफे में जाते हैं, आइदर यू गो फॉर अ रेस्टोरेंट और यू विजिट एनी प्लेस, राइट, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ कस्टमर फीडबैक, राइट. कस्टमर फीडबैक में क्या होता है कि आप बोलते हो भैया आप वेरी मच सेटिस्फाइड हो विथ योर वट एवर यू परचेज, राइट. आप बोलते हो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ, ठीक, मैं बोलता हूँ कि भैया डिससेटिस्फाइड है, राइट. इस तरीके से देयर आर थिंग्स, राइट. और बोलूँ तो भैया 1 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है, राइट. लाइक दिस यू ट्राई टू गिव इन द फॉर्म ऑफ you try to rank them, 1 star rating, 2 star rating, you can rank them, right. तो नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में यही डिफरेंस है कि नॉमिनल स्केल इज अ क्वालिटेटिव डेटा, यस, इट्स अ कैटेगोरिकल डेटा, यस, इट्स अ इंफॉर्मेशन बेस्ड डेटा, यस, बट यू कांट रैंक देम like your gender, your body parts, or it can be anything else as well. ठीक, जैसे कि मैं बोलूँ कि मोबाइल में विच इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, इज इट द चार्जिंग पोर्ट और जो चार्जिंग में आप पावर लगा रहे हो वो, तो चार्ज मेरे पास पावर होगी बट चार्ज लगाने के लिए नहीं होगा, इट वोंट मेक एनी सेंस, राइट. बट चार्जर आई डोंट हैव अ पावर सप्लाई, यू कांट मेक सेंस, राइट. सो दीज आर यू कांट रैंक देम. ऑर्डिनल स्केल में 100% यू कैन रैंक देम, राइट. तो इस तरीके से ऑर्डिनल स्केल में यू कैन रैंक देम. तो दीज आर द बोथ एग्जाम्पल्स, राइट. अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा में. अब आ जाते हैं सर क्वांटिटेटिव डेटा में. थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ एक आध एग्जाम्पल, राइट. ठीक, ठीक, आप लोग का क्या काम है, मेरे को नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा की कुछ और भी एग्जांपल्स आप मेरे को ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट. कैटेगोरिकल डेटा सर 2 में बच जाता है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस. भैया ये तो हम सब जानते हैं कि सर क्वांटिटेटिव डेटा होगा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल 2 तरीके से हो सकता है सर, है कि नहीं. आइदर वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, होल नंबर्स में होगा, राइट. आइदर 0 होगा, आइदर 1 होगा, आइदर 2 होगा, आइदर 3 होगा, राइट. बट ऐसा पॉइंट्स में नहीं होगा. कंटिन्यूअस क्या होता है, इट कैन बी ना कंटिन्यूअस, अगेन इट कैन एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यूज एज वेल, राइट. तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या है, राइट. इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, इट विल ऑलवेज बी एंड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0. और यहाँ पे क्या हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट. तो डिस्क्रीट वैल्यू में क्या आ जाएगा. अच्छा मैं बोलूँ भैया
मेरी एज 5.5 ईयर्स है, डोंट मेक एनी सेंस राइट। तो एज एक एग्जांपल है, ठीक, एज एक एग्जांपल है राइट। मैं बोलूँ जैसे कि हाँ मेरे पास नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, मैं नहीं बोल सकता ना कि मेरे पास 5.5 बैंक अकाउंट्स हैं राइट। या मेरे नंबर ऑफ रन्स बोलूँ, क्रिकेट में बोलूँ, आई कांट से आई हैव 55.5 रन्स इज व्हाट आई हैव स्कोर्ड राइट, आई कांट से लाइक दैट, ठीक। इसी तरीके से कंटिन्यूस वैल्यू में आओ तो यस माई वेट कैन बी वन थिंग, मेरा वेट 67.6 kg हो सकता है, माई हाइट कैन बी 5.56 राइट, इट कैन बी लाइक दिस, है कि नहीं। तो क्वालिटेटिव डेटा में आपकी इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। कंटिन्यूस वैल्यू में और भी कई चीज़ें, जैसे स्पीड ले लो, ठीक, स्पीड ले लो आप, ठीक, आप टेम्परेचर ले सकते हो, ठीक, टेम्परेचर 35.7 डिग्री सेल्सियस राइट, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है सर? क्वालिटेटिव में नॉमिनल ऑर्डिनल दो चीजें हो गई, नॉमिनल में देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ रैंक, ऑर्डिनल में देयर विल बी 100% रैंक। क्वांटिटेटिव में देयर विल बी डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस राइट, डिस्क्रीट में इट कैन बी एनी वैल्यू, डिस्क्रीट मतलब होल नंबर्स में योर वैल्यू शुड बी लाइक योर एज, योर बैंक अकाउंट्स, योर यस, एंड यू कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन देम राइट। कि मैं बोलूँ एज और बैंक अकाउंट, अगर मेरे पास कई सारी एज है तो आई कैन फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द एवरी वन पर्सन राइट, तो मैं एवरेज एज निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स मेरे पास कई सारे लोगों के, आई कैन फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स एवरीवन हैज, नंबर ऑफ फ्रेंड्स है तो अगेन आई कैन फाइंड एवरेज। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द एवरेज बट यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग राइट। तो क्वांटिटेटिव में मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे हैं, ठीक। ऊपर से ये डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस फॉर्म में है, अपने अपना तरीके से दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है प्लीज कॉमेंट्स में लिखो, कोई भी डाउट है, कोई भी, अच्छा इनके इसके भी एग्जांपल देना है कमेंट्स में, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के, व्हाटएवर यू गाइस फील राइट, इसके भी एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्केल एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, स्केल एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो स्केल एंड मेजरमेंट यही होते हैं, चार यही होते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है मेरा नॉमिनल, नॉमिनल, ठीक। नॉमिनल मैंने क्या बताया कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, ठीक। सबसे पहले तो आपके पास लेबल्स फॉर्म में डेटा हो सकता है राइट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेबल्स, कैटेगरीज राइट, और किसी भी तरीके का, दे शुड नॉट बी अ ऑर्डर, ऑर्डर इज प्रोहिबिटेड, ऑर्डर शुड नॉट बी देयर राइट। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे राइट कि जेंडर है, ठीक, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक, और कोई भी बॉडी, जैसे जेंडर ही अगर मैं ले लूं तो इनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लाइक विच मीन्स दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव राइट, ठीक, इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक। नो रैंक स्पेसिफाइड, 100% ट्रू। तो पहला हो गया सर नॉमिनल डेटा, ठीक है। हम स्केल्स एंड मेजरमेंट ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे को डेटा को मेजर करना पड़ेगा, लेट्स से कल को मैं कोई भी वेरिएबल असाइन करता हूँ अपने पाइथन कोडिंग में और किसको कोई टाइप की वैल्यू असाइन करता हूँ, तो वो किस टाइप के डेटा में मेरा मोस्टली लाइक करेगा, वो चीज़ जानना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। दूसरा क्या, ऑर्डिनली है, सेम ही चीज़ है जो ऊपर पड़ी है, ठीक। ऑर्डिनल में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, लेबल्स, कैटेगरीज यही सब आएंगी, बट नाउ दिस टाइम विथ ऑर्डर स्पेसिफाइड, ऑर्डर स्पेसिफाइड राइट। और क्या है, यस दैट्स व्हाट इट इज राइट, ठीक है। अब ठीक, ये चीज़ हो गई, तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्या है, ठीक, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है, ठीक। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा आपका, जैसे कि ले लो एग्जाम्पल कि जैसे प्राइमरी स्कूल, ठीक, सेकेंडरी, देन हाई स्कूल right, you can rank them right, these are still the categorical data but you can still rank them right। तो ये ऑर्डिनल स्केल हो गया मेरा, बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं बट जरूरी है हमारे जानने के लिए राइट। तीसरे पे आ जाता है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, इंटरवल स्केल। कौन सा स्केल सर? इंटरवल स्केल, ठीक। तो पहली तो कंडीशन इसमें यही है, ठीक, कि अब ये जो इंटरवल स्केल आता है ये मेरा क्वांटिटेटिव डेटा में आएगा, ठीक। पहले दो मेरे क्वालिटेटिव डेटा के लिए थे, दिस इंटरवल स्केल विल बी फॉर माय क्वांटिटेटिव डेटा राइट। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, इसमें सबसे पहले तो क्या है कि भैया आपको डेटा इन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, ठीक। आप इनके बीच का जो डिफरेंस है, द टाइम सॉरी इंटरवल्स है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मतलब है सर इसके साथ, मैं बता रहा हूँ।
इंटरवल कांस्टेंट होना चाहिए, और क्या ट्रू जीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, बहुत सही एग्जांपल इसका एक दिमाग में आता है, राइट, इट्स ऑलवेज द टेम्परेचर, सब लोग यही बात करते हैं। ठीक, टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, टेम्परेचर में लेट्स से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें क्या है भैया, मेरा डेटा न्यूमेरिकल है, मेरा इंटरवल कांस्टेंट है, राइट, कि 10 से 20 10 का बड़ा, 20 से 30 10 का बड़ा, 30 40, एंड इंटरवल कांस्टेंट मेक सेंस एज वेल। ठीक, ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए इंटरवल कांस्टेंट, बट होने के बाद मेक सेंस भी करना चाहिए। क्या वो अप्लाई हो सकता है? यस। तो मैं बोलता हूँ ठीक, लेट्स सी ये सब फ़ारेनहाइट में थे। ठीक, सब फ़ारेनहाइट स्केल में थे। ठीक, तो अब अगर मैं बोल तो डेटा सेटिस्फाई हो गया सर, न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक, किसी ना किसी में तो आना ही था, इधर क्वांटिटेटिव में से किसी एक में आएगा, है कि नहीं। तो इंटरवल स्केल हो गया। ठीक, अब इंटरवल स्केल में डेटा न्यूमेरिकल है सर, ठीक है, इंटरवल कांस्टेंट भी है सर। ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब क्या? ठीक, अगर मैं बोलूं ट्रू, जैसे कि जीरो पॉइंट आपको मतलब बताता है, जैसे कि आप समझ में आ रहा है क्या, अगर मैं टेम्परेचर में बोलूं कभी भी कि 0 डिग्री का मतलब है नो टेम्परेचर एग्जिस्ट, नो टेम्परेचर एग्जिस्ट, तो आप क्या बोलोगे? आप मुझसे ये बोलोगे क्या कि सर यहाँ पे टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं हो सकता, इवन एट द 0 डिग्री देयर विल बी अ टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर होगा, है कि नहीं। तो दिस इज समथिंग विच इज कैन नॉट से दैट इट्स अ जीरो पॉइंट, राइट। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। जैसे आप किसी बच्चे की ये नहीं बोल सकते कि इसकी जीरो एज है। जीरो एज मेक सेंस करती है क्या? नहीं। इवन इफ इट्स कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कुछ परसेंटेज ऑफ एज उसकी होगी, राइट, कुछ 0.1 0.2 which जो भी बोलना, जिस तरीके से भी बोलना, राइट। एज 0.1 0.2 ही हो सकती है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आती है उसकी जीरो एज तो नहीं रहेगी, राइट। ही विल बी लिविंग फॉर 1 day 2 days और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो एज कभी जीरो नहीं हो सकती, राइट। तो ट्रू जीरो पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इंटरवल स्केल सर वही है जो जैसे कि डेटा न्यूमेरिकल हो, इंटरवल कॉन्स्टेंट हो, ट्रू जीरो पॉइंट होना चाहिए। तो ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होना चाहिए, ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ फोर्थ वाला आता है। फोर्थ वाला क्या आता है? रेशियो स्केल। ठीक है, सारी सेम प्रॉपर्टी, ये भी क्वांटिटेटिव डेटा का ही एक और पार्ट है कि भैया डेटा मेरा न्यूमेरिकल हो, डेटा मेरा न्यूमेरिकल हो, ठीक, इंटरवल्स कांस्टेंट हो, और जीरो पॉइंट शुड एग्जिस्ट, ट्रू जीरो पॉइंट शुड एग्जिस्ट। ठीक, शुड एग्जिस्ट। ठीक, जैसे कि मैं बोलूं स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स, तो एक बच्चे के 10 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 20 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 30 मार्क्स हैं एंड 40 मार्क्स है, लाइक दैट, राइट। अब अगर मैं इसमें बोलूंगा कि भैया डेटा न्यूमेरिकल हो गया, मेरा इंटरवल्स कांस्टेंट हो गया, क्या इसमें जीरो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? यस। क्या स्टूडेंट के मार्क्स का भी जीरो हो सकते हैं? ऑफकोर्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जीरो पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जीरो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, और मैं जैसे इंटरवल रेशियो, इंटरवल्स का मतलब एग्जैक्टली ये है कि जैसे कि मान के चलिए एक टेम्परेचर है आपके पास 10 डिग्री, ठीक, एक टेम्परेचर है आपके पास 20 डिग्री, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि इनका रेशियो मैं लूंगा, राइट, लेट्स से अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि रेशियो कांट बी टेकन, रेशियो कांट बी टेकन, ये जनरली लोग बताते नहीं है, बट 10 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब अगर मैं इसका रेशियो लूंगा, लेट्स से, तो मैं 10 डिग्री अपॉन लेट्स से 20 डिग्री अपॉन 10 डिग्री करता हूं, तो इसका 2 आ गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये वाला जो लेट्स से T1 है और ये T2 है, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं कि नाउ, आप मैथमेटिकली सोचोगे तो करेक्ट हो जाएगा, बट आप नॉर्मली सोचो, आप T1 को ये नहीं बोल सकते कि इसका टेम्परेचर ट्वाइस है टेम्परेचर बन गया, नहीं, 10 ज्यादा है पर ट्वाइस नहीं है, तो यू कैन नॉट टेक द रेशियो, राइट। अब आप सोचोगे कि टेम्परेचर से दुगना तो दिख रहा है, बट टेम्परेचर मोटा मोटी सोचोगे दिमाग में कि टेम्परेचर को आप दुगना या तिगना किसी से नहीं बोल सकते हो, राइट। कुछ परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, कुछ परसेंटेज कम हो सकता है, पर आप दुगना नहीं बोल सकते उसको, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ मार्क्स की बात कर रहा था, तो मैं बोलूँ एक के मार्क्स 20 है, दूसरे के मार्क्स 40 है, हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि दूसरे के मार्क्स पहले वाले से दुगना ज्यादा है, तो यहाँ पे आप रेशियो ले सकते हो, ठीक है, यहाँ रेशियो आप ले सकते हो। तो ये एक और पॉइंट है जो बताता, ठीक है। टेम्परेचर को आप रेशियो में रेशियो लेते हो तो इट वोंट मेक एनी सेंस, यू कैन नॉट से दैट इट्स अ ट्वाइस फ्रॉम द प्रीवियस टेम्परेचर, राइट।
ठीक है, तो ये चीज़ जानने वाली बात है। ठीक, टेम्परेचर पे भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो, राइट। आप बोलो कि एक मेरे पास ठंडा पानी है जो 10 डिग्री सेल्सियस का है और दूसरा जो मेरे पास है वो 50 डिग्री का गर्म पानी है। अब आप इन दोनों को मर्ज कर दो, कहीं सेटल हो जाएगा बीच में, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक, कैसे 30 डिग्री पर टेम्परेचर सेटल हो जाएगा, राइट, मोटा मोटी अगर मैथमेटिकली सोचे तो ये मुझे बताना था आज की क्लास में आपको, ठीक है, कि डेटा तो आपके पास रहेगा जब भी आप डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, राइट। आप कुछ भी जो भी आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जाएंगे, राइट। हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट का क्या एक्चुअल में काम होता है, राइट। तो डेटा किस तरीके से आपके पास हो सकता है, राइट, वो दो फॉर्म में आपके पास डेटा हो सकता है कि नहीं। तो और ये चीज भी है, ठीक है, ये भी बहुत लोग यहीं पे बता के खत्म कर देते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को, कि क्वालिटेटिव मतलब टेक्स्ट हो गया, क्वांटिटेटिव भैया मतलब न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। बट ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ टेक्स्ट डेटा को आप क्वालिटेटिव डेटा नहीं बोलोगे, जिसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो, हाँ, मैं उसको भी क्वालिटेटिव डेटा बोलूंगा, ठीक है। अगर इसे आपसे देखूं तो मेरा आधार कार्ड तो क्वांटिटेटिव नंबर में जाना चाहिए, बिकॉज इट्स न्यूमेरिकल फॉर्म, इट्स न्यूमेरिकल नंबर, राइट। बट वो क्वालिटेटिव डेटा में ही आता है, बिकॉज यू कांट परफॉर्म अ सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एंड इवन इफ यू कैन, इट शुड मेक सेंस, right। if that will not make sense, you cannot say that's a quantitative data, right। मैं बोलूं कि ठीक है, तो वैसा चीजें होनी चाहिए। मैं आधार कार्ड हो गया, पिन कोड हो गया, ठीक है, एड्रेसेस हो गए, राइट, कई सारी चीजें हो गई, ठीक है, आईपी एड्रेस हो गया, लेट्स से कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, वो भी क्या वैसे तो अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, बट लेट्स से वो डिजिट्स के फॉर्म में, राइट, न्यूमेरिकल फॉर्म में। बट मैं क्या बोलूंगा कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस का जो एवरेज है वो किसी तीसरे का आईपी एड्रेस है। दिस डोंट मेक सेंस, राइट। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट ओनली, राइट। तो उसको समझना जरूरी है, राइट। वो चीज समझ लिया हम लोगों ने डेटा में क्या होता है। फिर हमने देखा कि भैया इसके भी अंदर पार्ट्स हैं, क्वालिटेटिव डेटा में भी दो पार्ट्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो इसका मतलब क्या है कि भैया टेक्स्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में तो होना ही चाहिए, टेक्स्ट फॉर्म में तो होना ही चाहिए, बट एक में रैंक होनी चाहिए, दूसरे में नहीं होनी चाहिए। क्वालिटेटिव में देखा कि भैया डिस्क्रीट कंटीन्यूअस यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म तो होना ही चाहिए, बट एक होल नंबर भी हो सकता है, एक से रैंडम कंटीन्यूअस वैल्यू भी हो सकती है, डेसिमल भी एक्सेप्ट कर सकता है। फिर स्केल्स एंड मेजरमेंट ऑफ डेटा में देखा कि भैया कल को मेरे पास अगर डेटा है तो इसको किस तरीके से मेजर करूंगा, राइट। तो नॉमिनल ऑर्डिनल जो पढ़ा पहले, ठीक है। इंटरवल में क्या हुआ कि डेटा न्यूमेरिकल में भी हो, 0 पॉइंट भी एग्जिस्ट करे और रेशियो भी उसका डिफाइन ना हो पाए, रेशियो 0 पॉइंट ना डिफाइन हो। फिर रेशियो स्क्वायर में क्या हुआ कि डेटा न्यूमेरिकल भी हो, इंटरवल कांस्टेंट भी हो, 0 पॉइंट एग्जिस्ट भी करे और रेशियो भी मैं उसका लूं, तो भी वो मेक सेंस करना चाहिए, मेक सेंस करना चाहिए, ठीक है। अंधा मैं बोल दूं कि चीजों का रेशियो ले लूंगा तो भैया वो मेक सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे आज आपको मेरी इस क्लास में बताना था। आई होप यू enjoyed watching this session और कुछ समझ में आपको आया होगा, राइट। तो if it's making sense, it's good, right। प्लीज मेक श्योर जो भी टाइप का आपका, जिस भी टाइप का आपका फीडबैक है, प्लीज गिव इट ऑन द कमेंट्स। वी आर हैप्पी देयर, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, राइट। जैसा भी आप बोलोगे वी विल फॉलो इट, राइट। सो मेक श्योर यू गाइज आर गिविंग द कमेंट्स इन द कमेंट्स, गिविंग योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर करिए दोस्तों की वीडियो को, ठीक है। जितना दोस्तों शेयर करेंगे उतना आपका भी भला है, उनका भी भला है, राइट। चलिए ठीक है, शेयर करिए इसको और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।